56 इंच का नारा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। आपको सबको पता होगा दोस्तों कि मोदी जी ने 2014 में जीतने के लिए हजारों जुमले जनता को दिए, जिसमें से आज तक कोई पूरा नहीं हुआ। एक नारा ये भी था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जनता बहुत खुश हुई कि हाँ, ये प्रधानमंत्री एक ऐसा है जो नेता भ्रष्टाचार करते हैं उनको ये नहीं करने देगा। और दूसरी बात, लोगों ने सोच लिया कि बीवी बच्चे इसके हैं नहीं, रडुआ रपाड़ आदमी है, तो ये तो कुछ करेगा ही नहीं। लेकिन इसने वो कर दिखाया जो आज तक कोई भी प्रधानमंत्री इतना बड़ा जुमलेबाज, झूठा और जो कहता है कि नहीं खाऊंगा ना खाने दूंगा, सबसे ज्यादा मोदी जी की सरकार में ही लोगों ने खाया है। वो भी किसने? भाजपा वालों ने। तो आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक हॉस्पिटल है जहां 87 लोग कार्यरत हैं, छोटे बड़े पद पर, सब पे 87 लोग काम कर रहे हैं। और हॉस्पिटल कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन हॉस्पिटल में एम्प्लॉइज को तनख्वाह जा रही है, हॉस्पिटल में एम्प्लॉइज इधर उधर ट्रांसफर भी हो रहे हैं, ट्रांसफायर हो रहे हैं, उनका इधर उधर भेजे जा रहे हैं, और बाकायदा उनकी सैलरी जा रही है, बाकायदा हॉस्पिटल का खर्चा जा रहा है, बाकायदा सब कुछ हो रहा है वहाँ पे। लेकिन हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पे मध्य प्रदेश में। तो ये किसकी निगरानी में हो रहा है? ये कौन खा रहा है? क्या मोदी जी को पता नहीं, अमित शाह जी को पता नहीं कि मध्य प्रदेश के जो सीएम है उनकी बिगड़ मर्जी के हो रहा है ये सब कुछ? पैसा किसकी निगरानी में जा रहा है फिर उसके लिए खर्चेगा? तो ये मोदी जी, आप जो कहते हो खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो सिर्फ ये आपने जनता के लिए परेशान करने के लिए कहा है कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन ये जनता को कहा था, विपक्ष को कहा था, भाजपा वालों को नहीं। भाजपा वालों में तो ये कर दिया आपने कि खाओ और मुझे दो, जितना भ्रष्टाचार करना है करो। जैसे कि मध्य प्रदेश में हॉस्पिटल का साल का कितना खर्चा आता होगा? 87 लोग वहां पे कार्य कर रहे हैं, उनकी सैलरी कितनी जाती होगी? डॉक्टर से लेके, वार्डवाई से लेके, चपरासियों से लेके, गार्डों से लेके, और बाकी मटेरियल हॉस्पिटल का कितना पैसा साल का खर्च हो रहा होगा? वो इतना पैसा कहां जा रहा है? दूसरा, राम मंदिर में जहां तक के उनका भगवान जी का मुकुट भी नहीं छोड़ा, पालकी भी नहीं छोड़ी। जितना लोगों ने जेवरात वहां चढ़ाए थे, एक एक करके सब गायब। पैसा कैश का 2 करोड़ का खुलासा हो रहा है, लेकिन अगर जेवरात सब मिलाओ तो 1 अरबों में चला जाता है। उधर नितिन गडकरी को आपने आगे कर दिया, पहले गैस सप्लाई बंद करी, पेट्रोल डीजल एक हवा उड़ाई कि भाई ये चीजें बाहर विदेश में लड़ाई हो रही है इसलिए सामान बंद हो रहा है, देश के पास सामान नहीं है। उसके बाद नितिन गडकरी को आगे कर दिया। नितिन गडकरी ने अपनी कंपनी का, इथेनॉल बनाने वाली का, पेट्रोल में मिलावट के लिए सर्कुलर पास कर दिया। वाह मोदी जी वाह, घी कहां गिरा खिचड़ी में। तो ये इसलिए लोगों को ये दिखाया गया था कि जो बाहर लड़ाई हो रही है उसका मौका आपने उठाया कि ये बहुत अच्छा मौका है जनता को बेवकूफ बनाने का, और आपने वो मौका नहीं छोड़ा। वो किसको फायदा पहुंचाया? अपने भाजपा वाले को। नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी है, निखिल गडकरी की, इथेनॉल बनाती है, और इथेनॉल आपने पेट्रोल में मिलवा के, अब नुकसान किसका होगा? जनता का। ठीक है, यानी घूम फिर के आपने अपने ही मंत्री का फायदा किया।
जिस जनता ने 2014 में तुमको पूरी बहुमत से जिताया था, उसको तो तुमने लीपा पोती कर दी। उसके पास नहीं तो रोजगार है और नहीं पैसा है। अब जो महंगाई जो आपने बढ़ाई, जो गैस के नाम पे महंगाई बढ़ी, पेट्रोल के नाम पे महंगाई बढ़ी, सीएनजी के नाम पे, डीजल के नाम पे जितनी महंगाई बढ़ गई, वो महंगाई वहीं के वहीं टंगी रह जाएगी, वो नीचे नहीं आएगी। जिस रेडी वाले ने 10 रुपए की चाय बेचता था, आपके स्टॉक रोकने से सिलेंडर नहीं मिले लोगों को, उसने चाय 20 रुपए की कर दी। ये गली के अंदर, ये कॉलोनियों की बात कर रहा हूं मैं, होटलों की, अच्छे रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा। गली में जो चाय पकौड़े वाले, जो छोटे छोटे गरीब लोग अपने वहां से ले लेके खाते रहते थे, 30-35 रुपए में उनका पेट भर जाता था। आज वो खाना 50-60 रुपए का है, और अब वो नीचे नहीं आएगा, वो वहीं के वहीं रह जाएगा। 60 पे है तो 60 पे ही रह जाएगा। वो थर्ड क्लास खाने की बात कर रहा हूं मैं, जो रोडों पे, रेडियो पे, जहां रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा। तो मोदी जी, आपने जनता को उस दलदल में ढकेल रखा है कि जनता आपसे इस तरह से पीछा छुड़ाना चाहती है। ये सोचने पे मजबूर हो गई है कि कब ये मोदी सरकार जाएगी, मोदी कब जाएंगे, पीएम पद से कब हटेंगे। आपने उस मोड़ पर लाके जनता को सोचने पे मजबूर कर दिया है। नमस्कार।